दिसंबर का महीना आ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तो सर्दी आनी ही नहीं है, लेकिन फाइनली सर्दी आ ही गई और मौसम ठंडा हो गया। तो जैसे ही सर्दी आई हमने भी सोचा कि क्यों ना सर्दी के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो शॉपिंग करने के लिए हम पहुंचे करीम ब्लॉक। शाम का वक्त था तो भूख भी बड़ी टका के लगी हुई थी, सोचा पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए। अफान साहब से पूछा कि क्यों ना भी पहले कुछ खा लें, तो अफान साहब ने कहा जी बिल्कुल, पहले कुछ खा लिया जाए। तो उसके लिए हमारी नज़र पड़ी मीट एक्स रूफ टॉप एग्जैक्टिव पर। पहले ये रेस्टोरेंट नीचे होता था, लेकिन अब इन्होंने ये चश्मान मार्केट है, जो ये पठानों वाली मार्केट है, इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो फ्लोर है, सबसे ऊपर वाली जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पे इन्होंने रूफ टॉप पे इसको शिफ्ट किया। सो हमने भी सोचा कि चलो यहीं पे चलते हैं और यहीं पे चल के खाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं हम, तो बाहर गाड़ी वगैरह पार्क करके हम अंदर जाते हैं और लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो आगे वेलकम किया जाता है, और वेलकम करने के बाद जैसे ही आप नज़ारा देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ठंडी ठंडी रात है, ओपन एयर हो, रूफ टॉप हो, सो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। यहाँ से आप खड़े होकर तकरीबन तमाम जितना भी बाज़ार है करीम ब्लॉक का, उसका सारा व्यू ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी ठंडी रात हो, ओपन एयर है, ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम लग रहा था। अगर एम्बियंस की बात करें तो इन्होंने कुछ इस तरह से माहौल बनाया हुआ है। जो इनकी सिटिंग प्लेस है वो चेयर्स वगैरह और टेबल्स वगैरह के साथ इन्होंने यहाँ पे सारा एक सिटिंग प्लेस की हुई है। लेकिन साथ साथ में जो स्पेशली एक चीज़ देखेंगे वो इन्होंने यहाँ पे एक डेरा सेटिंग भी की हुई है। अगर आप चाहें तो नीचे बैठ के ये जो डेरा सेटिंग इन्होंने बनाई हुई है उसमें भी खाना खा सकते हैं। अफान साहब ने कहा कि हम तो नीचे डेरा सेटिंग में बैठेंगे और वहाँ से बाहर का माहौल एंजॉय करते हुए साथ साथ खाना खाएंगे। सो हम भी नीचे डेरा सेटिंग में ही बैठ गए। इतनी देर में हमें मेन्यू जो है वो दे दिया गया, और मेन्यू में इनका तकरीबन स्टार्टर से लेके सूप शूप भी आए थे, और साथ में जो चाइनीज़ वगैरह भी था। देसी में तो इनकी A to Z कह लें तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। सो सर्दी का मौसम और मछली ना खाई जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने भी इनको बोला कि ग्रिल फ़िश कर दें, और साथ में जो ऑर्डर किया वो हॉट एंड सॉल्ट सूप किया, और चिकन तवा पीस मसाले के साथ ग्रेवी के साथ हमने ऑर्डर किया। जब तक हमारा ऑर्डर आना था तक तो हमने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट को ज़रा विज़िट किया जाए, देखा जाए कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे इनका जो ये किचन है ये भी इन्होंने ओपन ही बनाया हुआ है, और यहाँ पे तमाम चीज़ें आपके सामने बन रही होती हैं। फ़िश वगैरह, कढ़ाई वगैरह सब चीज़ें जो है, एक पोर्शन में यही बारबेक्यू वगैरह चल रहा होता है, दूसरे पोर्शन में यहाँ पे कढ़ाई वगैरह चल रही होती हैं। साथ आगे एक इनका हॉल भी है, अगर आप इंडोर सिटिंग करना चाहे तो यहाँ पे ये हॉल भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है एक जूस कॉर्नर टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे फ्रेश जूस वगैरह जो है बनाते हैं, और साथ कॉफ़ीज़ वगैरह, चाय वगैरह भी यहाँ पे बन रही होती हैं।
जब तक हम वापस आए हमारा खाना शाना जो था वो रेडी था। सबसे पहले उन्होंने हमें सूप सर्व किया, हॉट एंड सोर सूप था, काफ़ी मज़े का था, अच्छा था। सूप के बाद साथ ही इन्होंने हमें गर्मा गर्म जो थी हमारी फ़िश जो थी वो सर्व की, ग्रिल फ़िश थी, और साथ में जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो चिकन तवा पीस विद ग्रेवी था। ओवरऑल फूड की बात करें तो अच्छा था, टेस्ट खाने का टेस्ट अच्छा था, अम्बियास अच्छा था, सर्विंग भी ठीक थी और सर्विसेज ठीक थी इनकी। बस थोड़ा सा देसी ट्रेंड होता है तो आपको पता है कि इन रेस्टोरेंट्स में थोड़े शशके नहीं होते हैं, और बाकी ओवरऑल ठीक था।